प्रेम धुन में सभी का स्वागत पुनः। आज मैंने वो विषय लिया है जो मुझे पहले लेना चाहिए था। वीडियो जब मैं बना रहा था उसकी शुरुआत में कि भगवान क्या है, वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये मैंने शुरुआत में भी बनाया था, लेकिन मैं आज थोड़ा सा पॉइंट वाइज बताऊंगा। अभी तक जो भगवान की परिभाषा बनाई गई है वो मैं आपको पहले बता दूं। भव से भूमि, गौ से गगन, वौ से वायु, नौ से नीर, औ से अग्नि, भ ग व आन। ठीक है, तो ये सब जो तत्व हैं, इन सबको जोड़कर भगवान को बनाया गया। शब्दों में उसको ढालने की कोशिश की गई। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको कैसा भगवान चाहिए। एक भगवान तो जो एक्चुअल में है वो है, और एक भगवान है क्या है जो हमारी डिमांड का है, जो राम है, जो कृष्ण है, जो शिव है, जो बहुत सारी देवियां हैं, लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, अल्लाह है, मोहम्मद है, जीसस है, बुद्ध है, महावीर है। तो ये हमारी डिमांड का भगवान है। हमको लगा कि यह व्यक्ति भगवान जैसा है, इसको हमने भगवान मान लिया। वह हमसे कुछ हटकर था तो उसको हमने भगवान कह दिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो भगवान नहीं है, मैं केवल भगवान है पर बोल रहा हूँ। आपने इसको मान लिया, फिर आप चल पड़े। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लूँ। आपने जैसे मीरा का एग्जाम्पल ले लो, उसने कृष्ण को भगवान माना और उनको कृष्ण दिखाई पड़े, साक्षात्कार हुआ, बात हुई, मुलाकात हुई, प्रेम हुआ, सब कुछ हुआ। तो हमारे मस्तिष्क की इतनी शक्ति है कि अगर आप किसी चीज़ पर बिल्कुल पूर्ण विश्वास कर लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को क्रिएट कर देता है। अगर आप कृष्ण की दीवानगी में चले जाएंगे तो आपको कृष्ण, आपका माइंड प्रोजेक्ट कर देगा, आपको कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, आपसे बात भी करेंगे। इसको मनोचिकित्सा में बीमारी कहा जाता है, हेलुसिनेशन। अब ये मनोचिकित्सक इसको बीमारी कहते हैं, लेकिन मीरा इसको बीमारी नहीं कहती। फिर रामकृष्ण परमहंस भी हेलुसिनेशन के शिकार। उन्होंने काली को अपनी माँ माना और काली के साथ उनका संवाद भी। अब इसको केवल विशुद्ध हेलुसिनेशन कहना उचित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा हेलुसिनेशन मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं इस मार्ग में चल रहा था, जब मुझे पता नहीं था इस सत्य के बारे में, तो मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न थे। जब मैं ध्यान करता था तो मुझे अंदर से आवाज़ आती थी। कोई प्रश्न अगर मैं रखता था तो मुझे उसका जवाब मिलता था। तो एक दिन करते 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 मुझे सब प्रश्नों के जवाब मिल गए। 7 घंटे मैं साधना में रहा तो मुझे सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और सब चीज़ मेरे को चित्रवत दिखाई दी, थर्ड आई में, कि क्या परमाणु है, क्या ब्रह्मांड का बनने का समीकरण है, कैसे बना, कैसे फिर ये बनेगा, फिर कैसे मिटेगा। तो मुझे वो सब दिखाई दिया और मैंने उसकी तुलना जब आज के आधुनिक भौतिक विज्ञान से की तो वो सत्य पाया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे दिमाग में वो जानकारी पहले से फीड थी। नास्तिकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी, नास्तिक भाई इसको सुनेंगे तो बिल्कुल वाह वाह कहेंगे इस बात पर कि वो जानकारी मेरे दिमाग में फीड थी और वही मुझे दिखाई पड़ा। तो उसको हेलुसिनेशन ही कहेंगे। लेकिन अब मैं हेलुसिनेशन से आगे अगर बढ़ूं कि मैं जीवन को कैसे जी पा रहा हूँ, अभी मैं कितने आनंद की अवस्था में हूँ, कितना निर्भर हूँ, कितना आनंदित हूँ, यह उसकी कसौटी है। अगर आपको हेलुसिनेशन होगा तो कल्पना है वो थोड़ी देर में मिट जाएगा, आप बात भूल जाएंगे, आप फिर वही राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध उसमें आ जाएंगे। लेकिन मैंने जब देखा कि मेरे अंदर क्रोध नहीं रहा, मैंने देखा कि मेरे अंदर कोई चिंता नहीं रही, मैंने देखा कि मेरे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं रही, कोई प्रश्न पूछने की आकांक्षा नहीं रही, तो वो पार्ट हेलुसिनेशन का था, पर ये पार्ट हेलुसिनेशन का नहीं है। दिस इज़ नॉट हेलुसिनेशन। और ऐसा स्वयं स्वघटित हो रहा है, उसको मैं कर नहीं रहा हूँ कि मैं जबरदस्ती आनंदित हो रहा हूँ या जबरदस्ती मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले हुई थी कि जहाँ पर क्रोध करना आवश्यक था,
तो मैंने स्थिति को देखा और स्थिति को देखते हुए वहाँ पर क्रोध की एक्टिंग करी, जिससे कि मामला शांत हो गया। तो मैं जानता था कि यहाँ पर फ़ायदा क्या, क्रोध आना ही बंद हो गया किसी भी बात, क्योंकि कोई बात इतनी महत्वपूर्ण लगती नहीं है, खेल की तरह जीवन लगता है, तो फिर क्रोध का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब ये जीवन खेल की तरह क्यों लगने लगा? जब ब्रह्मांडीय घटनाओं को विस्तार से जाना, अपने आप को होने को जाना, तो फिर सब खेल ही नजर आया, क्योंकि 50-60 साल का आपका जीवन काल है और ये अनंत समय के बीच में 50-60 साल कुछ भी नहीं है, इनकी कोई गणना ही नहीं है। तो जब गणना ही नहीं है तो फिर हम जो गणित लगाते हैं बाहर की बातों में, और तो वो गणित हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब भगवान क्या है, इसका एक ही जवाब है, ये जो पंच तत्व हैं जिसमें आकाश भी शामिल है, यही भगवान है। पंच तत्व की क्रियाविधि ही भगवान है, इसका प्रकटीकरण ही भगवान है। भगवान कहो या उसको और अच्छा शब्द हम दे सकते हैं, भगवत्ता। भगवत्ता, भगवान से तो एक ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति है, तो भगवान शब्द न कह के उसको हम भगवत्ता कहें तो ज़्यादा उचित होगा। भगवत्ता हर तरफ है। अब परेशानी कहाँ है? आपको क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्यों नहीं दिखाई पड़ती है भगवत्ता हर तरफ? अपने में, खुद में, दूसरे में, पौधों में, पेड़ों में, हर एक जगह क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्योंकि आप के पास है मस्तिष्क, जो कि 1% काम करता है, बाकी 99% खर्राटे मारता है, सोया रहता है। अवचेतन कोई 3% कहता है, कोई, मुझे लगा कि 1% है तो मैंने 1% कहा। तो ये 1% ही आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसी को आप सच मान रहे हैं। आपने पेड़ को देखा, लेकिन पेड़ को आपने पूरा नहीं देखा। तो 1% में सूचना आपको मिलती है, उसी के आधार पर आप तय करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। आप पेड़ को पूरा नहीं देख पाते। पेड़ अपने आप में विराट है, उसकी सेल्स, उसका रूट सिस्टम, उसका फोटोसिंथेसिस करने का सिस्टम, उसमें विराट चल रहा है, विराट नृत्य कर रहा है। हम उसको उसकी सूक्ष्म अवस्था में नहीं देख पाते। अगर देख पाते तो हमको उसमें भी भगवत्ता दिखाई पड़ती है। कौन जो है जाइलम फ्लोएम को जो है सक्रिय कर रहा है, कौन माइटोकॉन्ड्रिया को चला रहा है, कौन जो है जड़ों से, रंध्रों से अलग अलग खनिजों को अलग अलग भागों में बांटकर जरूरत के हिसाब से पेड़ में भेज रहा है। सूर्य से कैसा उनका संपर्क हो रहा है, सूर्य से क्या उनके वार्तालाप चल रहे हैं, तो ये सब हम देख नहीं पाते। हम ये सब देख नहीं पाते, इसीलिए हम भ्रमित चित्र देखते हैं। संसार का हम भ्रमित चित्र देखते हैं, पूरा चित्र नहीं देखते हैं। उसमें भ्रम पैदा हो जाता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रुथ। अब ये इसको देखने की आँख कब आती है? ऐसी आँख आपके पास है, आपका थर्ड आई। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है तो फिर आपके अंदर वो आँख पैदा होती है कि आप उसको देख पाएँ। तो जब तक आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट नहीं करते हैं तो तब तक आप वही देखेंगे जो 1% आपका दिमाग दिखाएगा। लेकिन जैसे थर्ड आई आपको एक्टिवेट कर दी जाती है, आपकी एक्टिवेट हो जाती है, तो आप वह भी देख पाते हैं, 99% वह भी देख पाते हैं जो आपको इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। इसीलिए भ्रम की स्थिति हमारे साथ होती है। तो ये सब सुनने के बाद अगर आपको भगवान कहीं नहीं दिखाई पड़े तो भगवत्ता देखने की कोशिश करना, और बिना ध्यान में उतरे आपको वो आँख नहीं मिल पाएगी जिससे आपको भगवत्ता दिखाई पड़े। तो मेरा प्रयास इसी बात का है कि आप ध्यान करें, ध्यान में उतरें और अपनी आँखों को इस लायक बनाएं कि आप हर एक चीज़ में भगवत्ता के दर्शन कर पाएँ। फिर आपके न कोई प्रश्न रहेंगे, न कोई शंका रहेगी, न कोई हेल्यूसिनेशन रहेगा। सभी को मेरा साधुवाद।